Now childrens, it is chapter 2 polynomials of NCERT class 10th. तो इसमें है अब चैप्टर आपका पोलोनोमियल. व्हाट इज़ अ पोलोनोमियल? सबसे पहले क्या है पोलोनोमियल, क्या होता है? पोलोनोमियल ऐसा है, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन of the form a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dash dash plus a n minus 1x plus a n. इस फॉर्म की कोई भी एक्सप्रेशन होगी वो पोलोनोमियल होगी, वेयर a0 a1 a2 up to an minus 1 and an are real numbers. ये क्या हैं? They are real numbers and where n is a positive integer. And a0 not equal to 0 is called a polynomial of degree n. अब इसका एग्जाम्पल सपोज मैं आपको बता देता हूँ. एक एग्जाम्पल क्या है इसका? लेट मेरे पास एक पोलोनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 8x टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8. ये एग्जाम्पल है एक पोलोनोमियल का. हेयर एफ एक्स इज अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 4. ये 4 डिग्री का पोलोनोमियल है. अब इसमें होता है डिग्री क्या है? तो चिल्ड्रन मैंने कहा डिग्री क्या होती है ये बताता हूँ. द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पोलोनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड इट्स डिग्री. जो पोलोनोमियल, ये एक्स वेरिएबल है इसमें, तो इस पोलोनोमियल में जो हाइएस्ट पावर होगी एक्स की उसको हम कहेंगे कि वो उस पोलोनोमियल की डिग्री है. जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो हम इसको कहेंगे कि इट इज़ अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 4. इसीलिए लिखा था यहाँ पे मैंने, इट इज़ अ डिग्री ऑफ डिग्री 4. इट इज़ अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 4. नाउ चिल्ड्रंस, टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल्स. अब पोलोनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले देखो, एक होता है कांस्टेंट पोलोनोमियल. कांस्टेंट पोलोनोमियल, ए पोलोनोमियल एफ एक्स ऑफ डिग्री 0 is a constant polynomial and is of the form fx is equal to c, where c is a constant. For example, इसमें है पोलोनोमियल, कांस्टेंट पोलोनोमियल हम किसे कहेंगे? इफ एफ एक्स पोलोनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पोलोनोमियल होता है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट. तो इसका एग्जांपल है, सपोज मैं लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 4. तो ये हमारा एग्जांपल है एक कांस्टेंट पोलोनोमियल. लीनियर पोलोनोमियल, लीनियर पोलोनोमियल. फिर आता है हमारा लीनियर पोलोनोमियल. लीनियर पोलोनोमियल क्या होता है? अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज लीनियर पोलोनोमियल and is of the form fx is equal to ax plus b and such that a is not equal to 0. a इक्वल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. इसके एग्जाम्पल है, सपोज इसके एग्जाम्पल हैं
एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज दिया है हमारे पास 3x प्लस 4, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो इसे हम कहेंगे हाईएस्ट पावर जो है x की 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक एग्जांपल है लीनियर पोलोनोमियल का। नाउ हमारा आता है क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब ये क्या होता है, अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, इसे हम कहेंगे एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। एंड इज ऑफ द फॉर्म, अब किस फॉर्म का होगा ये, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, दैट इज हमारे पास क्या होना चाहिए इसमें, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया तो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं रहेगी, और जब एक्स स्क्वायर वाली नहीं रहेगी तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ही नहीं। यानी कि इसकी और फॉर्म्स भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक तो हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, इनमें से कोई सी भी फॉर्म होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, सपोज एफ एक्स एक्स पोलिनोमियल हमने लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 2, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। नाउ इज योर क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल of degree 3 is cubic polynomial and is of the form, इस फॉर्म का होगा ये, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। वही क्वाड्रेटिक जैसी इसमें कंडीशन है कि हाईएस्ट पावर जो होगी वो 3 होगी, ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 हो गया तो ये क्यूबिकल पोलिनोमियल रहेगा ही नहीं। इसमें भी यही है कि एक्स क्यूब होना चाहिए, बाकी कोई सी भी टर्म अगर नहीं है तो चलेगी, पर हाईएस्ट पावर क्यूब, हाईएस्ट पावर 3 ही होनी चाहिए इसमें। नाउ चिल्ड्रंस, लास्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल and is of the form fx is equal to ax to the power 4 plus bx to the power 3 plus cx square plus dx plus e। यानी कि इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्म का हो जाए 5x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 3, तो इसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 4 है। तो ये हमारे हो गए कुछ टाइप पोलिनोमियल्स के टाइप। नाउ चिल्ड्रंस, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट पे पोलिनोमी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम इसमें देखा, लेट एफ एक्स be a polynomial in x and let a is any real number, then the value obtained by putting x equal to a in fx
is called the value of fx at x equal to a, that is f a। यानी कि हमारे पास कोई पोलोनोमियल fx है तो उसकी किसी भी a पॉइंट पे वैल्यू निकालना, a कोई रियल नंबर है उस पर वैल्यू निकालना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस a को fx में पुट कर देते हैं तो उस पॉइंट पे हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है, यानी कि fa। इसके एग्जाम्पल है, सपोज मैंने कहा लेट fx इज अ पोलोनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 12, देन द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 2 क्या होगी, ये हम ऐसे निकालेंगे। fx हमारे पास पोलोनोमियल क्या गिवन है, fx 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 12, तो x इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2, इस पे वैल्यू निकालनी है, यानी कि a इक्वल टू 2 है हमारा यहाँ पे, a इक्वल टू 2 ये हो गया। तो f2 क्या हो गया हमारा, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 12, तो 2 इंटू 2 टू ज़ा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 टू ज़ा 10 माइनस 12, 4 टू ज़ा 8 प्लस 10 माइनस 12, तो दिस इज 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। तो हमारा f2 पे वैल्यू क्या हो गई इस पोलोनोमियल की, x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू है x इक्वल टू 6। नाउ चिल्ड्रंस, जीरोज ऑफ अ पोलोनोमियल, ये जीरो क्या होते हैं पोलोनोमियल के, ये मैं बता देता हूँ। जीरो वो होते हैं कि जब हमारे पास पोलोनोमियल में कुछ हम वैल्यू रखें और वो उस पोलोनोमियल की वैल्यू, जैसे पिछले में हमारी 6 आ गई थी, वो उसे ज़ीरो दे दें, तो तब हम कहेंगे कि वो नंबर पोलोनोमियल का ज़ीरो है। अ रियल नंबर a इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पोलोनोमियल fx इफ fa इज इक्वल टू 0। मतलब हम इस रियल नंबर a को इस पोलोनोमियल fx का ज़ीरो कहेंगे अगर उसकी वैल्यू रखने पे fa पे वो वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। And finding a zero of a polynomial fx means solving the polynomial equation fx equal to 0। और दूसरा एक तो होता है ज़ीरो क्या होता है, और दूसरा हमें ज़ीरो फाइंड करना हो, तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस पोलोनोमियल को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कराएंगे, फिर जो हमें वैल्यूज़ आएंगी या नंबर्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे कि ये इस पोलोनोमियल के ज़ीरो हैं। नाउ चिल्ड्रंस, इसको कॉन्सेप्ट को जीरो ऑफ अ पोलोनोमियल के कॉन्सेप्ट को मैं इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे पास एक पोलोनोमियल है fx, वो है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो इसकी वैल्यू fx की x इक्वल टू -4 पे और x इक्वल टू -3 पे मैं आपको निकाल के बताता हूँ क्या है वो। देखिए fx इक्वल टू -4 पे ये क्या हो गया, -4 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 एंड प्लस 12, तो ये आपका हो गया 16 माइनस 28 प्लस 12, तो ये हो गया 16 प्लस 12 माइनस 28 इज इक्वल टू 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल गया, वी गेट f माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स हम एक चीज़ कह सकते हैं इसमें कि जब हमने x इक्वल टू -4 इस fx पोलोनोमियल में रखते हैं एंड वी गेट द वैल्यू इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -4 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पोलोनोमियल। अब ऐसा ही हम एग्जाम्पल करेंगे f -3 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा -3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 एंड प्लस 12, तो इट इज़ 9 माइनस 21 एंड प्लस 12, तो 9 प्लस 12 इज 21 एंड दिस इज -21 इज इक्वल टू 0। तो अगेन वी गेट f -3 इक्वल टू 0, तो इट implies x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -3 आर zeros ऑफ पोलोनोमियल fx। तो हम इससे कह सकते हैं कि ये x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -3 आर द zeros ऑफ द पोलोनोमियल, राइट। नाउ चिल्ड्रंस, पिछले एग्जाम्पल में तो आपको ये बताया था जीरोज होते क्या हैं, तो ये जीरोज का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिया था, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3 बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन द गिवन पोलोनोमियल fx। अब हमारे पास है कि ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ अ पोलोनोमियल। तो मैंने ये बताया था
टू फाइंड द जीरोज ऑफ अ पोलोनोमियल हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. नाउ पुट टू फाइंड जीरोज पुट एफ एक्स इक्वल टू 0. मैंने इस आर्टिकल में आपको बताया था एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ये आपने 9th में भी कर रखा होगा, 8th में भी किया था, फिर भी मैं बता देता हूँ इसमें क्या करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में. सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट क्या है. यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट उसका क्या है 10. दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिला हमें 10 1 जा 10. अब इस 10 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में कि उन्हें अगर मल्टीप्लाई कराएं तो हमें 10 मिलता है मिले, और अगर प्लस या माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएं उन नंबर्स को तो हमें 3 मिले, बीच वाला टर्म यानी कि x वाली. तो इसमें देखिए आप 5 2 जा 10 हो गया एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. तो ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2, राइट. तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10. सिंपल मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया है इस जगह पे. अब दो ग्रुप बन गए हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5x का, एक माइनस 2x माइनस 10 का. तो टेकिंग x कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप इट इज़ x प्लस 5 एंड टेकिंग माइनस 2 कॉमन फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप इट इज़ x प्लस 2 5 10. तो ये हमारा हो गया, दोनों जगह x प्लस 5 कॉमन है, टेक देम आउट कॉमन. तो ये हो गया x प्लस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया, इट इम्प्लाइज x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 5. और सेकंड हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2. तो देयरफॉर यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं, सो जीरोज आर x इक्वल टू माइनस 5 एंड 2. तो ये हमारा होता है जीरो निकालने का प्रोसेस. Now children's, next is relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. तो अब हमारे पास ये है कि zeros और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ये तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पास है लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros of a quadratic polynomial fx इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे साफ पहले मैं बताता हूँ आपको, अल्फ़ा बीटा तो हमारे होते हैं ज़ीरोज़, यानी कि इस अल्फ़ा को अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो एफ अल्फ़ा ज़ीरो आ जाएगा, और या बीटा की अगर हम वैल्यू रखें तो इसमें इस इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी एफ बीटा इज इक्वल टू 0. एक तो बात ये होगी ज़ीरोज़ की, राइट. फिर दूसरी बात है हमारी कोफिशिएंट्स क्या होते हैं. कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है नंबर वो कोफिशिएंट है, एक्स के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट होता है उसका, और सी कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है सी. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का बी है और कांस्टेंट टर्म है हमारी सी. तो अब हमें उसने कहा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो देन बाय फैक्टर थ्योरम ये फैक्टर थ्योरम आपने 9th में पढ़ी थी. फैक्टर थ्योरम में क्या है, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा और x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0 आर फैक्टर्स ऑफ fx. ये इसके फैक्टर्स होते हैं. तो देयरफॉर fx के फैक्टर का मतलब क्या हो गया, fx इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर k इज अ कांस्टेंट. k क्या है, एक कांस्टेंट है. तो इट इंप्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू, ये हम मल्टीप्लाई करा लेंगे और इसे अंदर से टर्म्स को शॉर्ट आउट करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा.
ये हमारा हो गया सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ये हमें मिल गया। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस के एल्फ़ा बीटा, के अंदर मल्टीप्लाई करा लिया। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड constant terms on both sides, ये कराएंगे तो हमें क्या मिल गया, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर या ए इज इक्वल टू के, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इज बी एक्स इक्वल टू माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स या बी इज इक्वल टू माइनस के alpha plus beta, this is our equation number 2, and third is c is equal to k alpha beta, this is our equation number 3, ये हमें मिल गया। अब हम इन्हें सॉल्व कराएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये 1 and 2 से a की वैल्यू क्या है यहाँ पे k, तो ये हम रखेंगे a अपॉन b इज इक्वल टू k अपॉन माइनस के एल्फ़ा बीटा, तो k से k कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल गया a अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एल्फ़ा प्लस बीटा, और एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हो गया। दैट मीन्स माइनस बी क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड व्हाट इज a इज कोफिशिएंट ऑफ x square, right? Similarly children, from equation 1 and 3 we get what, a upon c is equal to k upon k alpha beta, k से k cancel, तो if we get a upon c is equal to 1 upon alpha beta, or alpha beta is equal to c upon a, that means what is c, c is constant term, and what is a is coefficient of x square। तो इस तरीके से हमें रिलेशन मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सॉरी इधर देखेंगे हम, इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सिमिलरली अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। ये हमें इसमें मिल गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे जीरोज हमारे पास हैं अल्फा बीटा, और कोफिशिएंट है बी अपॉन ए, और यहाँ पे हैं जीरोज अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट का हो गया, और सी अपॉन ए हो गया हमारे कोफिशिएंट्स। नाउ चिल्ड्रंस, इस आर्टिकल को मैं प्रैक्टिकली इसका कॉन्सेप्ट को, इस आर्टिकल को डिफाइन करता हूँ, तो वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये आपका पोलोनोमियल fx है एक, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसके हमें सबसे पहले जीरोज निकालने हैं, एंड देन वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। नाउ चिल्ड्रंस, हमारे पास पोलोनोमियल fx था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हमें इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके जीरोज निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 और कांस्टेंट है 3, 6 3 is 18, तो 18 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उन्हें मल्टीप्लाई कराएं तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं तो 18 मिले, या प्लस और माइनस कराएं तो 7, तो ये हो गया 9 2 is 18,
ये हो गया 18 का स्प्लिट, एंड 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, मिल गया हमें 7, तो हम इसे लिख लेंगे 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स एंड माइनस 3, तो इट इज़ 6x² माइनस 9x एंड प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से फ्रॉम वी हैव टू ग्रुप्स, 6x² माइनस 9x एंड 2x माइनस 3। तो इस ग्रुप से हमारे पास कॉमन है 3x, तो इट इज़ 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, तो 2x माइनस 3। तो हमें क्या मिल गया 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। तो वी गेट नाउ the zeros of fx are given as fx इक्वल टू हम 0 रख देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो दैट इज 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास है दो टर्म्स का जब प्रोडक्ट 0 है तो या तो दोनों ही 0 होंगी या उनमें से कोई एक 0 होगा। तो ऐसा हम कर लेते हैं, लेट 0 दिस एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल गया 3/2 एंड यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल गया -1/3। तो thus वी गेट zeros of fx as 3/2 and -1/3, 1/3, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू हमारे को मिल गया 3/2 एंड बीटा हम कह देंगे -1/3। आप किसी को भी अल्फा मानो, किसी को भी बीटा मानो। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया हमारे अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया 3/2 -1/3। तो एलसीएम आया 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास आ गया 7/6। नाउ ये तो हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू सम ऑफ ज़ीरोज़, अकॉर्डिंग टू ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स क्या होता है, तो ये हम देखेंगे एंड माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें क्या है, इक्वेशन में देखेंगे चिल्ड्रन, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास -7 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 6। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी 6x² -7x -3, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है -7 और जो x² का कोफिशिएंट है वो है 6, ये रखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो इट इज़ 7/6। तो therefore thus we get sum of zeros equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square as 7/6, hence it is verified. नाउ चिल्ड्रंस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये हमारे पास होता है सेकंड चीज़ है, इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अल्फा हमारा क्या था 3/2 इंटू बीटा -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, वी गेट -1/2। नाउ अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज c/a, वे c इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास फिर से इक्वेशन है, ये थी हमारे पास 6x² -7x -3, तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या थी -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया 6, तो इट इज 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, वी गेट -1/2। दस वी गेट व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x square is equal to -1/2. Hence the result is hence verified. Now childrens, the last article is division algorithm for polynomials. ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में भी किया था, तो इसमें बता देता हूँ। On dividing an integer a called dividend by a non-zero integer b divisor,
वी गेट द कोशेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर। यानी कि अगर हम किसी नंबर ए को किसी नंबर बी से डिवाइड करवाते हैं तो हमें उसमें कोशेंट क्यू और रिमाइंडर आर मिलता है। अब ये रिमाइंडर आर क्या होता है? द रिमाइंडर आर इज आइदर 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन द डिवाइजर। तो here dividend A, divisor B and quotient Q and remainder R are connected by the relation A is equal to BQ plus R, where R is more than equal to 0 and less than B। या हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें हमने पिछली क्लासेस में ही पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर इज हेयर मोर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। ये भी हम इसमें कह सकते हैं। नाउ चिल्ड्रंस, अब इसमें हो गया, अभी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो रिलेशन हमने पीछे बताई थी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे हम यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा भी कहते हैं, जो पिछले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये तो आपका हो गया डिवीज़न एल्गोरिथम। अब इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि इफ़ ए इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलोनोमियल एफ एक्स, अगर ए इस एफ एक्स पोलोनोमियल का ज़ीरो है, यानी कि अगर हम x की जगह a रखते हैं और इस पोलोनोमियल एफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स या इज़ अ डिवाइजर ऑफ एफ एक्स। सो दिस इज ऑल what we have to explain in this chapter.